सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और दिन दिया कि हम उसके वचनों में अपने आप को जांच सके, परख सके। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर जाएं, हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु एक और सुनहरे मौके के लिए। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम तेरी हुजूरी में हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि तू सिखाने वाला, समझाने वाला प्रभु, रास्तों को सीधा करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु, हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। मांगते हैं पिता जो बात आज आप इस वचन के जरिए हमें सिखाना, समझाना चाहते हैं प्रभु, हाँ और आमीन में इस बात को हम सीखने पाए प्रभु। और हमारा ये सीखना, समझना, ये इकट्ठा होना प्रभु आपके नाम की महिमा को बढ़ाए प्रभु। हम घटते जाए तो भी प्रभु आप बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मॉर्निंग जब मेरी आंख खुली तो आंख खुलने के बाद मतलब सबसे पहली आदत जो है वो ये है कि अपनी बाइबल और डायरी कहाँ है। डायरी जिसमें मैं प्रार्थनाओं की विनतियों को रखती हूँ, और बाइबल जिसमें सुबह उठकर प्रभु के वचन को देखना, पढ़ना, मनन करना। अपने आसपास नॉर्मली आदत है तकिए के पास या बेड के बगल में टेबल पे बाइबल रखकर सोना, ताकि कोई मशक्कत ना करनी पड़े। पर लास्ट डे, पिछले दिन सर्विस के बाद लोगों को जाते बहुत देर हो गई, 2-3 सर्विसेज के बाद फिर मैं रात को अपनी बाइबल अपने पास रखकर नहीं सो पाई। और सुबह उठते ही अपनी जो घुटनों पर आकर पर्सनल प्रेयर है, वो व्यक्तिगत समय के बाद मैंने डायरी खोजना शुरू किया, क्योंकि कुछ विषयों के लिए मैं विशेषकर इन दिनों प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ बहुत सीरियस सब्जेक्ट। और मैंने डिसाइड किया सुबह उठकर पहले मैं उन विषयों को प्रभु के हाथों में रखूंगी। तो मैं अपनी डायरी खोजने लग गई और मैं अपनी बाइबल खोजने लग गई। मैंने टेबल पे, बिस्तर के पास, तकिए के पास, ड्रेसिंग टेबल पे देखा, डाइनिंग टेबल पे देखा, अलमारी में 2 बार देखा। फिर मुझे लगा शायद यहाँ वहाँ किसी ने कर दी होगी। मैंने आकर सोफे पे, हर जगह, बच्चों के बेड पे, सब जगह यहाँ वहाँ बाइबल खोजना शुरू किया। मुझे कहीं भी मेरी बाइबल और मेरी डायरी दिख नहीं रही थी। मेरा मन बेचैन हो गया कि भीड़ भाड़ में पिछले दिन काफी लोग थे, कोई किसी के साथ बदल तो नहीं गई, कोई लेकर तो नहीं चला गया, क्योंकि जैसे लोग यूज करते हैं वैसे एक कॉमन बाइबल है मेरे पास। मैं हॉल में आई। हॉल में आने के बाद 3 बार हॉल में दरियों के आसपास मैं बाइबल खोज कर गई, पर मुझे मेरी बाइबल मिली नहीं। और अंदर से मन व्याकुल हो गया और मैं सोचने लग गई, अरे यार कहाँ चली गई। और मैंने फिर फोन लगाना, कलीसिया में जो साथ सेवा करते हैं उनको फोन लगाना शुरू किया। फोन लगाया 2-3 लोगों को, फोन किसी ने उठाया नहीं। अब मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या है, कहाँ से खोजूं। परेशान हो गई मैं। उसके बाद किसी ने कहा कि पानी नहीं आ रहा, प्लीज दीदी मोटर ऑन कर दीजिए। अब बहुत सारे बटन से एक साथ हैं, तो मैं आई और मुझे मोटर की बटन खोजने के लिए मैंने ट्यूबलाइट जलाई। और जैसे ही ट्यूबलाइट जलाकर जैसे ही मैं पलटी देखी तो मेरी बाइबल और मेरी डायरी बड़े व्यवस्थित रूप से सामने रखी थी। मैंने बाइबल को उठाया और मैं मुस्कुराई, और मुस्कुराकर एक वचन मेरे कान में आया। मुझे लगा कि शायद प्रभु चाहता है हम इसी वचन के बारे में आज बातचीत करें। इमीडिएटली द मोमेंट आई सॉ माय बाइबल, मैंने अपने बाइबल को और अपनी डायरी को देखा, पेन और मेरी प्रेयर डायरी सब एक साथ रखी थी। एक वचन मेरे जहन में आया जिसकी चर्चा मैं आज आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। उत्पत्ति की पत्री 21 अध्याय, उसका 19 वचन एक बार पढ़ दीजिए प्लीज। उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 21 वर्सेस 19। तब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को भरकर लड़के को पिलाया। यस, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब जाकर उसने अपनी थैली को जल से भरा और अपने बच्चे को उस जल में से उसने पानी पिलाया, और अपने बच्चे को वो बचा पाई। ये वचन मेरे जहन में आया और बहुत सारे ख्याल मेरे दिमाग में आज सुबह चलने लग गए। और मैं सोच रही थी कि प्रभु आज मुझे कुछ और टॉपिक पे प्रीच करना था, कुछ और बुक आज मुझे शुरू करनी थी। पर क्या ऐसी बात है जो आप मुझे सिखाना, समझाना चाहते हैं, आप अपने लोगों से आज करना चाहते हैं? मैंने बहुत कोशिश करी कि नहीं मैं
जो टॉपिक मैंने प्री प्लान कर रखा है मैं उसी पे चर्चा करूंगी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की पकड़ से हटकर हम कुछ नहीं कर सकते। फाइनली परमेश्वर ने मजबूर किया कि मैं इसी बात की चर्चा आज करूं। अजीजों, मुझे और आपको एक बात समझना जरूरी है, और वो बात ये है कि हम सबके पास प्रभु ने दो खूबसूरत आंखें दी है, दो खूबसूरत आंखें दी। हम सारी दुनिया को, दुनिया के रंगों के भेद को, हर चीज को, पहाड़ को और पठार को, समुद्र को और नदियों को, नालों को, हर भेद को, सूरज को और चंद्रमा को हम पहचान जाते हैं। कैसे पहचान जाते हैं? आंखों से देखकर हमें पता चल जाता है ये पहाड़ है और ये जमीन है, ये सूरज है और ये चंद्रमा है। रोशनी के फर्क से हम पहचान जाते हैं। प्रभु ने हमें आंखें दी और वो आंखों से हम बहुत कुछ देखते हैं और देख सकते हैं, पर कई बार हम अपनी आंखों पे इतने केंद्रित हो जाते हैं कि हम दुनिया का सब कुछ तो देख लेते हैं, बट हम अपने अंदर ही भटक रहे होते हैं। Many a times it happens in our life। आज सुबह की वो छोटी सी घटना जैसे एक बहुत बड़ा लेसन मुझे सिखा कर गई हो, और वो लेसन ये है कि जब तक रोशनी नहीं है खुदा की, जब तक रोशनी नहीं है परमेश्वर की स्वर्ग की, जब तक रोशनी नहीं है यीशु के नाम की, जब तक परमेश्वर की आत्मा का वो साथ हमारे पास नहीं है, आंखों से देखी हुई चीज भी कई बार हमें धोखा दे देगी। कई बार जिंदगी में सामने खुलने वाले, सामने चलने वाले रास्ते तक हमें दिखाई नहीं देंगे। अजीजों, हमारी ये खूबसूरत आंखें जिस पे हम भरोसा किए बैठे हैं, हमारी ये बुद्धि जिस पे हम भरोसा किए बैठे हैं, ये हमें सब कुछ नहीं दिखा सकते। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं अंदर ही अंदर। हम दुनिया में भटकते हुए नहीं देख रहे हैं। लोग हमें देखकर सोचते हैं बहुत सेटल है, लोग हमें देखकर सोचते हैं तो सब कुछ परफेक्ट है इसका, पर कहीं ना कहीं अपने मन में हम बहुत बड़ी तलाश में है। वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग, और एक अंधेरे में हम लोग खोए हुए। आप पता नहीं इस बात को महसूस करते हैं नहीं करते हैं। कई बार ये चीज हमारे साथ होती है। चीज सामने रखी हो, जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो सामने हो, पर हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि, अपने समझ और अपनी इन आंखों से, जिसको हम खूब सजाते हैं लाइनर लगाकर, काजल लगाकर, हम अपनी इन आंखों से चीजों को खोजने और देखने की कोशिश करते हैं। ये वचन बताता है तब यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी। रोशनी देने वाला, बातों को समझाने वाला, सही रास्ते पर ले जाने वाला, जिस चीज की हमें तलाश है, आसानी से वो चीज हमारी झोली में डाल देने वाला केवल और केवल यहोवा परमेश्वर है। उसके बेटे यीशु मसीह के नाम की रोशनी, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जब तक उसके बेटे यीशु मसीह के नाम की रोशनी, उसका नजरिया हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हम बहुत चीजें खोजते होंगे, हम बहुत चीजें देखते होंगे, पर अजीजों देखने के बाद भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। दिमाग चलाने के बाद भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे ही यीशु के नाम की बत्ती जली, चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। हाजिरा अपने बेटे इस्माइल को लिए हुए तड़प रही थी, रो रही थी, और उसने अपने बेटे से अपना मुंह फेर लिया था, क्योंकि माँ होने के नाते वो अपने बच्चे को रोता तड़पता देख नहीं सकती थी। वो अपने बेटे को पानी पिलाना चाहती थी। पानी के लिए उसकी नजर एक ही स्रोत पे थी, वो स्रोत था उसका थैला, क्योंकि थैले में ही लोग पानी भरते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हाजिरा उस थैले पे इतनी निर्भर हो गई, हाजिरा का मन उस थैले पे इतना लग गया कि उसे ये बात समझ ही नहीं आई कि इस थैले में पानी किसी और स्रोत से भरा जाता है। थैले में पानी खत्म होते ही वो फड़फड़ाने लगी, तड़पने लगी। अपने बच्चे को माँ होने के नाते वो मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो मुंह फेर कर वहां बैठ गई। और जब वो मुंह फेर कर तड़पने लगी, रोने लगी, और वो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखने लगी, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने हाजिरा को पुकारा और कहा कि तुझे क्या हुआ, मत डर, जहां तेरा लड़का है
वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। और वो पलट कर देखती है तो जहां पे उसका बेटा है, जहां पे वो थैली है, वही पास में पानी का कुआं है, पानी का सोता है। क्या वो कुआं अचानक वहां पर आ गया? नहीं, वो कुआं वहां पर था, जल का सोता वहां पर था। इट वॉज ऑलवेज देयर। लेकिन हाजिरा की आत्मिक आंखें बंद थी, इसलिए सही सही रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार हमारी आत्मिक आंखें बंद होने के कारण हमारे रिश्तों में, हमारे जिंदगी में, हमारे व्यवहार में सही रास्ता, सही सॉल्यूशन मुझे और आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम लोग हर बात अपने तरीके से, हमारी नजर कहीं और होती है। आंखें तो खुली हैं पर हमारी नजर कहीं होती है। और परमेश्वर जब हमारी आंखों को खोलता है तो क्या हाजिरा उसके पहले उसकी आंखें खुली नहीं थी? खुली थी, पर उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। जब परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है तो जो हम पहले नहीं देख पाते थे वो हम अब देख सकते हैं। हमारा रिश्तों को देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले हमारी निर्भरता रिश्तों पर होती है कि ये मेरा पूरा करेगा, लेकिन जब हम यहोवा के सामने रोते हैं और वो हमारी आंखें खोलता है तो हमारी नजर यहोवा पर टिक जाती है और हमें पता चलता है कि ये नहीं, यहोवा हर चीज करेगा, हमारा परमेश्वर हर चीज करेगा। पहले हम अपने भुजाओं पे भरोसा करते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें परमेश्वर खोल देता है तो हमें पता चलता है कि हमारी इस भुजाओं में ताकत देने वाला हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर सही समय पर हमारे लिए सब कुछ करेगा। जिंदगी में बहुत बार नजरिया गलत होने के कारण, आत्मिक तरीके से अपने जिंदगी को, अपने रास्तों को, अपने रिश्तों को ना देखने के कारण हम केवल तड़प रहे होते हैं और जानते हैं परमेश्वर मुस्कुरा रहा होता है। जैसे हाजिरा को देखकर परमेश्वर जरूर स्वर्ग में हंस रहा होगा कि ये मूर्ख क्या कर रही है, ये पानी के लिए तड़प तड़प कर रो रही है, इसकी नजर सिर्फ अपने बेटे और उस थैले पर है। काश ये मेरे तरीके से देखती, काश ये जानती कि मैं कौन हूं तो इसको कुआं दिखाई पड़ता। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर हमें उसी जगह पर, हमारी उन्हीं परिस्थितियों में, हमारे उन्हीं हालातों में जीवन का सोता दिखाना शुरू करता है। पहले हमें प्रॉब्लम्स दिखती थी, अब हमें रास्ते दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यदि हम दूसरा राजा उसके 6 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़े तो दूसरा राजा 6 अध्याय उसके 16 और 17 वचन। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है वह। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ पर अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यस, एलीशा के समय में वहां पर आक्रमण करे, वहां पर एलीशा को घेरने के लिए सेना तैयार करवाई गई आरामी राजा के जरिए। लेकिन उन लोगों को नहीं पता, वो लोग एक संसारिक नजरों से देख रहे थे कि एलीशा अपनी कुटिया में है, एलीशा के साथ 2-4 लोग हैं। लेकिन जब एलीशा ने प्रार्थना की अपने जनों के लिए कि प्रभु ये जो घबरा रहे हैं तो इनको दिखा यहाँ क्या है, एलीशा ने प्रार्थना की तो उनको दिखाई दिया चारों ओर अग्नि में आग के घोड़ों के समान रथ खड़े। यो सेनाओं के यहोवा की सेना एलीशा के चारों ओर खड़ी है। जो परमेश्वर के नजरिए से, एलीशा इसलिए वहां घबरा नहीं रहा था लोग भले घबरा रहे हो, एलीशा को पता था सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को, आने वाली परिस्थितियों को अपने नजर से देखते हैं और कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हमें बड़ी बड़ी सिरदर्दी की तरह दिखाई देने लगती है। आज मैं उत्पत्ति की पत्री शुरू करने जा रही थी, एक सीरीज टीचिंग के लिए, लेकिन प्रभु ने इस बात पे मुझे अटका दिया। मुझे लगता है प्रभु मुझसे और आपसे ये बात कहना चाहता है कि मेरे वचन की गहराई में उतरने से पहले तुम मुझसे मांगो कि मैं तुम्हारी आंखें खोल दूं। हम जब तक परमेश्वर के वचनों को सीखते समय, जब तक हम अपनी जिंदगियों को हैंडल करते समय, जब तक हम अपने रिश्तों को निभाते समय परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजों को देखना शुरू नहीं करेंगे
आत्मिक आंखों से हम चीजों को देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये खूबसूरत आंखें हमें धोखा देती रहेंगी। आपको पता है ये आंखें हमें बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल देगी। मैंने कई बार आपसे शेयर किया, मैं आज भी शेयर करूंगी। मैं देहरादून के एक ब्लाइंड स्कूल में गई थी, शार्प मेमोरियल। उस स्कूल में जाकर मैंने थोड़ा समय उन बच्चों के साथ बिताया जो कि आंखों से अंधे हैं, लेकिन वो प्रभु पे बहुत भरोसा करते हैं। हम एक हाथ में पूरी बाइबल लिए फिरते हैं, उनकी बाइबल एक हाथ में नहीं आ सकती, क्योंकि इनके बाइबल के बहुत सारे पेजेस हैं, क्योंकि वो ब्रेल लैंग्वेज, जो बिंदु बिंदु से पढ़ी जाने वाली एक भाषा है, ब्रेल लैंग्वेज से, वो ब्रेल से पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा, दीदी हम आपको भजन संहिता सुनाए। वो उंगलियों से टच कर करके भजन संहिता, मैं बोल रही थी 91 पढ़ो, मत्ती ये पढ़ो, तो वो ला के वो किताबें मेरे सामने पढ़ रहे थे। केवल भजन संहिता के लिए उनके पास 6-7 वॉल्यूम है, क्योंकि ब्रेल के कारण पन्ने मोटे हो जाते हैं, ब्रेल लैंग्वेज के कारण। मैंने जाकर उसमें एक लड़की से पूछा कि बेटा तुम मुझे एक बात बताओ। मैंने उसको अपने कॉलेज के दिनों में बहुत पढ़ाया है उस स्कूल में जाके, आज वो वहां पे टीचर है। बात करते करते मैंने उसे कहा, बेटा एक बात बताना, तुम्हें क्या लगता है कि हम मतलब जिन लोगों के पास आंखें हैं और रोशनी है, और तुम अपनी इन खूबसूरत आंखों से रोशनी को नहीं देख पाती, तुम्हें क्या फर्क लगता है? क्या तुम्हें कभी तकलीफ होती है? क्या कभी तुम्हें ये मन में कुड़कुड़ाहट होती है? ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। क्या तुम्हें मन में कुड़कुड़ाहट होती है कि तुम प्रभु पे इतना भरोसा करती हो, क्यों प्रभु ने तुम्हें आंखें नहीं दी, या काश तुम ये दुनिया देख पाती? तो वो मुस्कुराई और उसने मेरी ओर देखकर कहा, दीदी आपका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। मैंने कहा कैसे? बोलती, दीदी देखिए, मेरे पास इस संसार को देखने वाली आंखें नहीं है, मैं नहीं देख सकती लाल और पीले कलर में भेद क्या है, मैं नहीं जान पाती रात और दिन में फर्क क्या है। पर आपको बताऊं दीदी, बहुत बड़ा फायदा है ये संसार की आंखें मेरे पास ना होने का। मैंने कहा क्यों? उसने कहा, दीदी क्योंकि मेरे पास ये आंखें ना होने से आप लोग जो आंखों के कारण होने वाले पाप में पड़ते हो, मैं उन पापों से बच जाते हो। मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं दी थी, इसलिए बहुत सारे बेकार के ख्याल मेरे मन में आते नहीं। व्यभिचार में मैं आंखों देखकर होने वाले व्यभिचार से मैं बच जाती हूँ, आंखों के द्वारा होने वाले लालच से मैं बच जाती हूँ, लोगों को अपनी आंखों से लोगों को गलत करते देख उनके लिए होने वाली कुड़कुड़ाहट से मैं बच जाती हूँ। आपको पता है दीदी, मैं बाइबल तो पढ़ लेती हूँ ना, प्रार्थना तो कर लेती हूँ ना, प्रभु की स्तुति तो कर लेती हूँ ना, इस संसार को नहीं देखा तो क्या हुआ, स्वर्ग को तो मैं देख ही पाऊंगी ना। ओह माय गॉड, दैट हैज टच्ड माय हार्ट। उसकी उस बात ने मेरे दिल को छू लिया, और आखिरी बात ने मेरे आंखों को आंसुओं से भर दिया। उसने कहा, और एक बात बताओ दीदी, आपकी जिंदगी से मेरी जिंदगी और आशीषित और बेहतर है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा, दीदी जब आपने अपनी आंखें खोली तो अपने मम्मी पापा दुनिया को देखा, जब मैं पहली बार अपने आंखें खोलूंगी तो मैं अपने प्रभु को अपने सामने देखूंगी। हमारी ये आंखें जब तक परमेश्वर ना खोले, हम संसारिक आंखों से दुनिया को देखकर बहुत धोखे में जी रहे हैं। हम बहुत सारी गिरावट के शिकार हो चुके हैं। इसीलिए प्रभु चाहता है मैं और आप प्रभु से कहे, जैसे प्रभु ने, एलीशा ने प्रार्थना की कि प्रभु तो इनकी आंखें खोल, ये देख सके कि सेनाओं के यहोवा की ताकत क्या है। जैसे हाजिरा गिड़गिड़ाई और यहोवा ने उसकी आंखें खोली तो वो देख पाई कि जल का सोता वही सामने था, लेकिन वो थैले पर नजर, उसकी आंखों ने उसको गुमराह कर दिया था, संसारिक आंखों ने, और वो थैले पर केंद्रित होकर रह गई। इसीलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु से कहे कि प्रभु आप हमारी आंखें खोलिए। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़े तो लूका 24, 16 और 17 वचन। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया
कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। यस, हम लूका की इस पत्री को पढ़े तो हमें दिखाई देता है यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए उठने के बाद जब उसे गाड़ा गया तो इमाउस के रास्ते पे ये सारे घटनाओं को जानने वाले उसके दो जन जा रहे थे और जाते हुए यीशु उनके साथ रास्ते में था। यीशु उनके साथ रास्ते में था और प्रभु खुद उनसे बातचीत कर रहा था और उनसे कह रहा था तुम क्या बातें करते हो। उनको ये नहीं पता, वो यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने की कहानी बता रहे थे और बता रहे थे कि तू परदेसी है क्या, तू नहीं जानता कि पिछले दिनों यरूशलेम में क्या हुआ, कैसे परमेश्वर के जन को मारा गया, गाड़ा गया। आप जानते हैं यीशु के कहलाने वाले लोग कई बार यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, जिलाए जाने की कहानियों में जीने मरने का दावा करने वाले लोग, वचन के ज्ञान में अपने आप को डुबाकर रखने का दावा करने वाले लोग, बड़ी बड़ी सेवकाई को संचालन करने वाले लोग, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की अधीनता में खुद को कहलाने वाले लोग, कई कई दिनों उपवास रखने वाले लोग, अपनी सांसारिक आंखों को ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण, अपनी बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण, अपने तौर तरीके को ज्यादा, अपने अनुभवों को ज्यादा महत्व देने के कारण कई बार प्रभु उनके साथ है, वो इस बात को पहचान नहीं पाते क्योंकि उनकी आंखें प्रभु बंद कर देता है। बाइबल बताती है आंखों को बंद करने का काम परमेश्वर का है, आंखों को खोलने का काम भी तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी। हम चेलों को देखते हैं, चेले जा रहे थे और जाते हुए यीशु उनसे बातें कर रहा है, रोटी तोड़ी तब उन्होंने पहचाना, अरे ये तो मेरा प्रभु है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं और आप हाजिरा की तरह कुआं बगल में है पर गिड़गिड़ाए और रोए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम विरोध करने वाले बहुत सारी जुबान को देखकर फड़फड़ाए जा रहे हैं, लेकिन एलीशा की तरह एलिया की सेना हमें दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हम प्रभु के सुसमाचार को अच्छे से जानने का दावा करने वाले लोग इस बात को जानते ही नहीं कि प्रभु हमारे साथ है और हम विलाप किए जा रहे हैं, हम उसकी ताकत को अपने जीवन में पहचान ही नहीं रहे हैं। अजीजों, प्रभु चाहता है मैं और आप उससे कहें कि प्रभु तू मेरी आंखें खोल, मैं अपने रिश्तों को तेरे नजरिए से देखूं, मैं अपने लोगों को तेरे नजरिए से देखूं, मैं अपने व्यवहार को तेरे नजरिए से चलाऊं, मैं लोगों के द्वारा की गई बातों को तेरे कानों से सुनूं, मैं लोगों के साथ तेरे मसीहियत के अनुसार व्यवहार कर सकूं, प्रति उत्तर दे सकूं। परमेश्वर तू मेरी आंखें खोल दे। अजीजों, इस संसारिक आंखों को अपने आत्मिक आंखों के बीच रुकावट ना बनने दे। अपने अनुभवों पे जो कुछ आप देखते हैं उसके चक्कर में जो प्रभु दिखाना चाहता है उन चीजों को अनदेखा करना ना बंद कर दे। हमारा नजरिया हमारे लक्ष्य पे पहुंचने के हमारे समय को निर्धारित करता है। आप जानते हैं इजरायली मिस्र से निकले, 40 दिन का रास्ता था, सिर्फ 40 दिन। बाइबल बताती है हर एक दिन के लिए उन्हें 1 साल चलना पड़ा, 40 साल उन्हें चलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। Their eyes were closed। वो केवल लहसुन, अदरक और मन्ना और वो केवल सांसारिक चीजों में, सिर्फ जो आंखों से दिख रही है उन चीजों में, जो आंखों को नहीं भा रही है उन चीजों में, जो आंखों को नहीं पसंद आ रही उन चीजों में उलझ गए। लेकिन कालेब और यहोशू आत्मिक आंखों से परमेश्वर के उस वाचा की जगह को देख रहे थे, इसलिए वो उद्धार को पहुंचने पाए, वो उस विश्राम को पहुंचने पाए, वो उस अनुग्रह की भरपूरी को देखने पाए जो बाकी लोग नहीं देख पाए और जंगल में ही ढेर हो गए। मायने ये नहीं रखता कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं, परमेश्वर तो इजराइलियों के साथ भी था, पर साथ होने के बावजूद ये जंगल में ढेर हो गए, नाश हो गए। मायने ये रखता है कि परमेश्वर के नजरिए से
आप परमेश्वर के साथ अपने आप को रखते हैं या नहीं। अजीजों, मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगी, प्रभु में आपकी बहन होने के नाते आपके रिश्ते कैसे भी हो, कैसे भी अब तक आपने चलाए हो, आपका परिवार कैसा भी हो, आपकी सेवकाई कैसी भी हो, आपकी जिंदगी, आपका ऑफिस वर्क, आपका एजुकेशन कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरी जिंदगी के हर एक मोड़ पे अपने नजरिए से चीजों को देखने के लिए मेरी आंखों को प्रभु तू मुझे अपनी आत्मिक आंखें दे। ऐसा ना हो चेहलों की नाई, साथ रहे, खाए पिए, 3.5 साल सेवा की, प्रभु ने पका कर खिलाया, प्रभु भोज की रोटी एक साथ तोड़ी, विजय यात्रा में एक साथ यरूशलेम में एक साथ प्रवेश किया, सब कुछ सामने देखने के बाद जी उठा हुआ यीशु जब साथ बातें कर रहा है तो पहचान नहीं पाया, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, अर्थात उनकी आत्मिक आंखें बंद थी, अर्थात उनकी सांसारिक आंखों को उन्होंने पूरा का पूरा केंद्रित कर दिया था, उसी पे पूरा भरोसा कर लिया था। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरी आंखें खोल, ताकि तेरी इच्छा, तेरी दृष्टि से मैं चीजों को देख नहीं पाऊं, मैं उस जीवन के सोते को देख सकूं, मैं उस उद्धार करता प्रभु यीशु को देख सकूं, मैं सेनाओं के यहोवा की ताकत को देख सकूं, मैं आत्मा के द्वारा बताए जाने वाले मार्ग को देख सकूं। प्रभु मैं अपने आप को और तुझे देख सकूं, मैं अंधा ना रह जाऊं। प्रभु खूबसूरत आंखों को पाकर तेज रोशनी होने के बावजूद जब न्याय के दिन मैं तेरे सामने खड़ा रहूं तो मैं ऐसा ना हो जाए प्रभु कि तू मुझसे कहे कि सब कुछ तुम्हारे सामने था और तुम देख नहीं पाए। आइए हम आज प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं और कहे, प्रभु तूने हाजिरा की आंखें खोली और वो जीवन के सोते को, वो जल को देख पाई। प्रभु तूने अपने चेलों की आंखें खोली, प्रभु उसने तेरे महिमा के चेहरे को देखा। प्रभु तूने एलीशा के द्वारा उन सेवकों की आंखें खोली प्रभु, और वो तेरी सेना को देख पाए। प्रभु परमेश्वर तूने दाऊद की आंखें सच में खोली थी। सारे इजरायली जो कि यहोवा का जन खुद को कहते थे, वो गोलियात की विराट ताकत को और उसके वज्र शरीर को देख रहे थे, लेकिन दाऊद उस गोलियात के ऊपर परमेश्वर की ताकत को देख रहा था। प्रभु मैं तेरी ताकत, तेरे प्रेम, तेरी दया, जीवन के उस सोते को, यीशु मसीह को देखने पाऊं। परमेश्वर मांगते हूँ परमेश्वर पिता कि हम तमाम लोग जो इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, हम पर तेरी रोशनी प्रभु पड़े प्रभु, और प्रभु हमारे जो कान बंद पड़े हैं प्रभु, हमारी आंखें जो बंद है प्रभु, हमारा जो नजरिया गलत है प्रभु, परमेश्वर आज हम उसे सही करने पाए प्रभु। और प्रभु हम तेरे मुताबिक मेरे पिता, तेरी मर्जी के मुताबिक प्रभु, तेरे वचनों के मुताबिक प्रभु अपने आप को, अपने जीवन को देखने पाए। प्रभु हम इस बात को जाने कि मैं सच नहीं हूं, मैं कभी भी सही नहीं था परमेश्वर, और तू हमेशा सही था परमेश्वर। प्रभु तू मुझे हिम्मत दे कि बहुत सारे विरोधों को नहीं प्रभु, बल्कि उस विरोध के पार सुरक्षा के उन हाथों को देखो प्रभु। तेरा वचन बताता है प्रभु कि तू अपने डरवैयों की प्रभु को अच्छा प्रतिफल देता है परमेश्वर। प्रभु मांगते हो परमेश्वर पिता तेरा नजरिया, तेरा दृष्टिकोण मैं पा जाऊं प्रभु। तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं वो प्रभु उनकी आंखें तू खोल प्रभु, ताकि अपने जीवन के हर मार्ग में, हर मोड़ पे वो तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे चश्मे से इस दुनिया को देखने पाए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हम छोटी छोटी गिरावटों में ना पड़े प्रभु, हम संसार के साथ रोए पीटे नहीं प्रभु, बल्कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ आनंद कर सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।